नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अपने पास पेन और बुक रख लेवे, ताकि जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊं आप उसको नोट करते रहना, ताकि आपका एग्जाम के दिन रिवीजन फास्ट हो सके। तो बढ़ते आज के अपने पहले सवाल की ओर। तो आज का अपना पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी बैठक के? प्रथम बैठक के। ऑप्शंस ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शंस बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस सी मुखर्जी और ऑप्शंस डी बी एन राव। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। हम संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, तो आप इन्हें नोट करते रहना। तो संविधान सभा कौन से मिशन के द्वारा गठित की गई थी? तो याद करना, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। कौन सा मिशन था? कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद ही संविधान सभा का गठन किया गया था। इस पर सीटों का निर्धारण कैसे किया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण था। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की। कुल कितनी सीटें थी? तो 389। कितनी थी? 389 सीटें थी। चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? ये सवाल बहुत बार बनता है कि चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे। तो चुनाव हुए थे 296 सीटों पर। कितनी? 296। अब आप कंफ्यूजन होंगे कि 389 सीट थी तो 296 पर चुनाव कैसे हुए। तो इस चुनावों में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। किन्होंने भाग नहीं लिया था? देशी रियासतों ने, जो 93 सीटें थी। इसलिए सिर्फ 296 पर चुनाव हुए थे और उसका परिणाम यह निकला था, कांग्रेस को मिली थी 208 सीट। कितनी मिली थी? 208 सीट। मुस्लिम लीग को मिली थी 73 और अन्य को मिली थी 15। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग को जब 73 सीटें मिली तो इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। क्यों बहिष्कार किया था? क्योंकि उन्हें बहुत ही कम सीटें मिली थी। इसलिए इन्होंने 16 अगस्त 1946 को, कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इतनी बार सवाल रिपीट हुआ है कि पूछो मत। इसलिए आप इस सवाल को अच्छे से याद कर लेना कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अगर आपको पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, कौन सी प्रथम बैठक? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। जिसमें कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे? तो 207 व्यक्ति। प्रथम बैठक में 207 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और पहले मनोनीत उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष, तो ये थे फ्रैंक एंथनी। ये सवाल भी बहुत बार आता रहता है। अगर आपको पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता कौन थे, कौन प्रथम अधिवक्ता? तो प्रथम अधिवक्ता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आगे देखते हैं संविधान की दूसरी बैठक।
दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष तो एस सी मुखर्जी। कौन थे? एस सी मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन? संवैधानिक सलाहकार तो ये थे बी एन राव। तीनों नाम याद रखना और लिखते रहना साथ साथ में, ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो सके बाद में। संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसे मंजूरी कब मिली थी? तो मंजूरी मिली थी 22 जनवरी 1947 को। कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। इन सभी फैक्ट को अच्छे से याद रखना। आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुछ समितियों का गठन किया था। कितनी? तो 8 तो बड़ी थी और 15 छोटी समितियां थी। 8 बड़ी और 15 छोटी समितियों का गठन किया था, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जो मिलान के रूप में आपको पूछी जाती है। एक तरफ तो समिति देते हैं और दूसरे तरफ उसका अध्यक्ष देते हैं। अब इनका मिलान करो। तो हम देख लेते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय और मौलिक अधिकार, प्रांतीय और मौलिक अधिकार समिति के थे अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छे से याद रखना। और झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? किसे? राष्ट्रीय ध्वज को। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं संविधान सभा में महिलाएं। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15। जिसमें एसटी थी दक्षयानी वेलायुधन। कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन, जो मद्रास से थी। मुस्लिम थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और देसी रियासत से थी एनी मस्क्रीन। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट करके रखना। देसी रियासत से कौन सी महिला थी? तो एनी मस्क्रीन थी। आगे देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी थी? 167वीं बैठक। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कितने सदस्य थे? तो 299। कितने थे? 299। हस्ताक्षर कितनों ने किए थे? तो हस्ताक्षर किए थे 284 ने। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अंतिम कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। हिंदी में करने वाले कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया था। कौन सा? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और अगर आपको पूछे कि भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मंत्री तो ये थी अमृता कौर। तो शायद संविधान से आपका अब संविधान सभा से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अपना दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी पारसी और ऑप्शन डी सिख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारसी। तो ये अनुच्छेद 25 किस में आता है? तो ये आता है मूल अधिकार में। तो हम मूल अधिकार देखेंगे, ताकि अगर यहां से घुमाकर भी कोई भी सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो मूल अधिकार विवरण कौन किस में है? तो विवरण है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। किसमें है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक।
भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्ट भी कहते हैं। नोट कर लेना कि भारत का मेग्ना कार्ट कौन से भाग को कहते हैं। तो ये कहते हैं भाग 3 को। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार है। कितने हैं? 7। जबकि वर्तमान में कितने हैं? केवल 6 मूल अधिकार है। कितने हैं? 6। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क में जोड़ा। किस में जोड़ा था? 300 क में। संपत्ति का अधिकार कौन सा था? तो आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 31। इन दोनों अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। आगे देखते हैं कि 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो ये 6 मूल अधिकार है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना क्रम वाइज, क्रम से याद करना। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार आपको क्रम से याद होने चाहिए। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक, ये इनके अनुच्छेद हैं, तो इन्हें भी आप याद कर लेना। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। नोट कर लो कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा है? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं ताकि सवाल यहाँ से ही बनता है। तो इन अनुच्छेदों को तो आप अच्छे से याद ही रखना। अनुच्छेद 17 कौन सा है? 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक का अधिकार, कौन सा है? प्राणदैहिक का अधिकार। और अनुच्छेद 21A कौन सा? 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा? तो 86वें संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा था। ये मूल अधिकार आपको याद होने चाहिए, बाकी हो या ना हो, परंतु ये मूल अधिकार आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रश्न यहाँ से ही बनेगा। आगे देखते हैं। अगर ये सवाल बने कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते, तो ये होते हैं 20 और 21। जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। ये कब से हो रहा है? तो ये हो रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद से। अगला सवाल देखते हैं, जो आज का अपना तीसरा सवाल है। भारत में न्यायपालिका को कार्य, तो हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को कौन से भाग में है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से 51 तक। तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा आयरलैंड से लिए गए। कौन सी समिति द्वारा? तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा आयरलैंड से लिए गए थे। केटी शाह ने ये कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया है। किसकी इच्छा पर? बैंक की इच्छा पर। ये कहा था केटी शाह ने। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ये एक अनोखी व्यवस्था है। किनको कहा था ये? तो ये कहा था नीति निर्देशक तत्वों को। कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो गलत नहीं होगा, और लगभग यहाँ से ही सवाल बनेगा। आर्टिकल 39, पहला है आर्टिकल 39 स्त्री पुरुषों को समान अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष को समान अधिकार, समान वेतन। साथियों, अगर आपको ये एक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, और ऐसा ही कंटेंट आपको अगर और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियो बना के दे दूंगा। और पॉलिटिकल के हम ऐसे 4 से 5 वीडियो बनाएंगे ताकि आपका पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगा।
आर्टिकल 39A कौन सा है? दूसरा है आर्टिकल 39A सम्मान न्याय और निशुल्क विधि। सम्मान न्याय और निशुल्क विधि 39A। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है ये? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 सभी को काम देना। क्या देना? सभी को काम देना। अगर मनरेगा से पूछे कि मनरेगा का कौन से नीति निर्देशक तत्व से संबंध है, तो ये है 41 से। आर्टिकल 42 प्रवास काल में महिलाओं को 180 दिन की छुट्टी देना। कितने दिन की? 180 की, यानी लगभग 6 महीने की। आगे देखते हैं आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। नोट कर लो और लिख लो। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना। क्या देना? निशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 48A 48A में है वन और वन्य जीव का संरक्षण। किनका संरक्षण? वन और वन्य जीव का। आर्टिकल 49 ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना। किनका? ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 50 और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव। ये महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व थे, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि सवाल यहाँ से ही बनेगा। तो आज का वीडियो अपना इतना ही था। आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका इन सब के 5 प्रश्नों के माध्यम से एक वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। और आपके लिए आज का आपका सवाल, अनुच्छेद 350 और 351 क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओगे अनुच्छेद 350 और 351। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। धन्यवाद।